सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव इस वक्त एसआईआर पर बीजेपी को घेरते नजर आ रहे हैं। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं वो। इसलिए प्रारूप तैयार कर करके एफआईआर का कैसा होगा वो हम लोग तैयार कर करके दे देंगे उन्हें। चुनाव आयोग बताएगी दोनों में कौन सा एफआईआर सही है, क्योंकि दोनों आंकड़े एक साथ सही नहीं हो सकते हैं। इसलिए वो दिखाइए नेक्स्ट ग्राफ, नेक्स्ट लास्ट वाला, इससे हाँ ये ठीक है। इसके बाद वाला भी ग्राफ दिखा दीजिए। अब बताइए 17 करोड़ हो गया। ये भी सही है आंकड़ा, गलत आंकड़ा तो नहीं है? हाँ हाँ, ये आपके पास भी होगा आंकड़ा, प्रेस के पास भी होगा। हमें उम्मीद है प्रेस के लोग जरूर सवाल करेंगे ये सरकार। ये भी सही है आंकड़ा, गलत आंकड़ा तो नहीं है? हाँ हाँ, ये आपके पास भी होगा आंकड़ा, प्रेस के पास भी होगा। हमें उम्मीद है प्रेस के लोग जरूर सवाल करेंगे ये सरकार से कि आखिरकार ये वोट इतना कैसे बढ़ गया। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग इन सभी सवालों का जवाब देगा। ईसीआई ने जो जानकारी दी है हम लोगों को, यह जो जानकारी मिल रही है, ईसीआई ने अभी तक जानकारी सार्वजनिक नहीं किया है और बताया जा रहा है कि 1,93,93,00,000 यानी करीब 2 करोड़ लोगों की मैपिंग हो जाने के बाद उन्हें अब अनमैप्ड कर दिया गया है। ये बहुत सीरियस सवाल है कि मैपिंग के बाद लगभग 2 करोड़ वोट अनमैप्ड किए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि कोई एरर हुआ है उसमें। ये एरर नहीं है, ये बीजेपी के लिए एरर किया गया है। बीजेपी गलती नहीं करती है, बीजेपी जानबूझ के गलती कराती है या गलती करती है जिससे आप उलझ जाएं उसी में। अगर मैपिंग के बाद अनमैप्ड किया गया तो ये बहुत सीरियस सवाल है कि लगभग 2 करोड़ वोट अनमैप्ड कर दिए गए हैं। अब इनको नोटिस भेजकर इनसे भी दस्तावेज बीएलओ के माध्यम से जांच की जाएगी। हमने और तो लगभग 3 करोड़ से ऊपर अब इनको नोटिस भेजा जाएगा अनमैप्ड को, और पहले से जो नहीं शामिल हुए जिनको पहले से है मैपिंग में नहीं है उन सबको नोटिस जा रहा है। 3 करोड़ से ऊपर लोगों को नोटिस जा रहा है। पहले बताया गया था मैपिंग वाले मतदाताओं को कोई नोटिस नहीं भेजी जाएगी और जांच भी नहीं होगी। अब जब अनमैप्ड कर दिया तो उनको नोटिस भी जाएगा। ये ऐप किसका है आखिरकार? फिर सवाल वही आ गया घूम फिर कर। आखिरकार चुनाव आयोग ये बताए कि ऐप किसका बना हुआ है, ऐप किसने बनाया है, टेक्नोलॉजी कौन सपोर्ट कर रहा है आयोग को। कम से कम पॉलिटिकल पार्टी तो ये जाने। अगर इन हाउस कोई ऐप बनाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसने कभी इलेक्ट्रल बॉन्ड दिया हो, चंदा दिया हो बीजेपी को, तो ये सीधा सीधा बड़ा सीरियस सवाल खड़ा होता है कि अगर किसी मैपिंग ऐप कंपनी ने इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से चंदा दिया हो बीजेपी को और वही मैपिंग कर रही हो, वही डेटा का मैनेजमेंट कर रहे हो। सुनने में यहां तक आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो अपने हैंडल्स बनाए हैं वो भी आउटसोर्स किए हुए हैं, वो भी किसी को आउटसोर्स किए गए हैं। इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि लाखों वोट उनको डिलीट कर करके और विपक्ष को इसी में उलझा के रखना है, क्योंकि अब मुद्दों से ये नहीं जीत सकते हैं। तो ये वोटर लिस्ट से हेराफेरी कर करके
और प्रशासन के माध्यम से अभी से तैयारी हो रही है उत्तर प्रदेश की कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को प्रभावित किया जाए। और सुनने में आ रहा है कि जो बीजेपी की आइडियोलॉजी से मैप करते हैं अपने आप को, जिनकी मैपिंग की गई है, कुछ अधिकारियों की मैपिंग की है कि अगर आइडियोलॉजिकली उनके साथ मैपिंग है तो उन्हीं को हियरिंग के ड्यूटी पर लगाया गया है, जो डिस्ट्रिक्टों में भेजे जा रहे हैं। इसलिए जो पहले मांग की हम लोगों ने कि वो अधिकारी जो हियरिंग करने जा रहे हैं, जिनकी बीजेपी ऐप से मैपिंग की है, आइडियोलॉजिकल मैपिंग की है, आखिरकार वो अधिकारी कौन है। और हमने देखा है समय समय पर कि जब चुनाव होता है तो किन की पोस्टिंग की जाती है, किन को हटाया जाता है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भारतीय जनता पार्टी फैसला लेती है। इसलिए बीजेपी के ऐप से मैपिंग करके आइडियोलॉजिकली उनसे मैप कर रहा है जो अधिकारी, उसको निरीक्षण के लिए भेजा रहा है। और फिर दबाव में हम न केवल हमारे वोट डिलीट किए जाएंगे, बल्कि बीजेपी के लोगों की तैयारी है कि पहले जो उन्होंने डबल ट्रिपल वोट बना रखे थे वो वोट दोबारा जोड़े जाएं, ऐसे अधिकारियों को भेजा जा रहा है। हियरिंग जो हो उस समय राजनीतिक दलों के बीएलओ की मौजूदगी में हो और ये सुनिश्चित किया जाए कि वहां पर बीएलए मौजूद हैं पॉलिटिकल पार्टीज के। और हियरिंग के फैसले के बाद जो कुछ निष्कर्ष निकलता है, वो जो सूची बने वो नोटिस बोर्ड पे लगाए, जिससे आम जनता देख सके, वोटर देख सके और पॉलिटिकल पार्टीज को भी प्रोवाइड की जाए वो लिस्ट। और कम से कम अधिकारियों का नंबर, मोबाइल नंबर तो दिया जाए जिससे हम लोग संपर्क कर सकें, हमारे बीएलए संपर्क कर सकें कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और पूरी सरकार मिलकर के ये साजिश कर रही है कि वोट अब बढ़ाया जाए और डबल बनाया जाए। चुनाव आयोग इस बात को संज्ञान में ले कि सरकार तैयारी कर रही है कि वोट उनके जो इधर उधर हो गए उनके डबल ट्रिपल बना दिए। बहुत सारी कमियां बहुत सारी जगह पर अखबारों के माध्यम से और हमारे कार्यकर्ता बता रहे हैं कि अभी भी वोटर लिस्ट में गलतियां हो रही हैं। इसीलिए हमारी मांग है कि वोटर लिस्ट को अगर आधार से जोड़ी जाए, क्योंकि आधार में सब आंकड़े हैं, आपकी रेटिना का इमेज है, बायोमेट्रिक है, शायद ये दो चीजें कोई डबल नहीं बना सकता है। इसलिए आपके माध्यम से हमारी अपील है, फिर मैं वही बात कहता हूं कि आधार ऐसा बनाया जाए जो दोबारा कोई न बना ले। सुनने में आया कि भारतीय जनता पार्टी के पास बूथ स्तर पे वो मशीनें हैं जिससे वो आधार नकली बना लेते हैं। समाजवादी तमाम निष्ठावान कार्यकर्ताओं ने ये जानकारी दी है कि जब भी चुनाव होता है भारतीय जनता पार्टी ऐसी मशीनें लाती है जिससे आधार बना लेते हैं, आधार कार्ड बनता है। हमारी मांग है कि आधार मेटल कार्ड बनाया जाए। जिस तरीके से बड़ी बड़ी बैंक्स के मेटल कार्ड होते हैं, जो सबसे प्रीमियम कार्ड होता है वो मेटल का होता है। और आजकल तो इतना आसान है चीजों को, अपने डेटा को बचाने के लिए। तो हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में जो गोलमाल हो रहा है, जिस तरह की हेराफेरी की तैयारी है, जिस तरह की साजिश है, इसी को देखते हुए देश में एक बार फिर देश फैसला लेगा कि आधार से वोटर लिस्ट जोड़ दी जाए।
रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए आज की खबर के साथ। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। तीर्थराज प्रयाग में श्रीमद जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान के 726वें जन्मोत्सव समारोह के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। योगी ने कहा कि अगर संत समाज एक हो जाए तो सनातन का परचम दुनिया में लहराएगा। इसके लिए समाज तोड़ने वालों को पनपने ना दें। इन्हें मौका मिलेगा तो दंगे और अराजकता ही फैलाएंगे। उन्होंने कहा कि वो कालखंड ऐसा था जब विदेशी हमले होते थे, विदेशी आक्रांताओं ने उनके लिए साजिशें रची थी, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने की साजिशें हो रही थी। उस समय उन्होंने कहा था कि सभी जन ईश्वर के चरणों में शरणागत होने के अधिकारी हैं। आज से 726 वर्ष पहले जिस दिव्य महापुरुष का प्रकट इसी प्रयागराज की धरती पे हुआ था, यही प्रयागराज आज फिर इसकी घोष कर रहा है कि जाति के नाम पर, मत और संप्रदाय के आधार पर विभाजन हमारे लिए उसी प्रकार से सर्वनाश का कारण बन जाएगा जैसे बांग्लादेश के अंदर हम देख रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर आप देख रहे होंगे तो जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, कोई बोल नहीं रहा है। सेकुलरिज्म के नाम पर ठेका लेकर के चलने वाले वे लोग जिनकी दुकानें हिंदू समाज को और सनातन धर्म को कमजोर करने और हिंदू समाज को तोड़ने की पूरी ताकत लगाती है, बांग्लादेश की घटना पर इनका मुंह बंद है। इनके मुंह पे लगता किसी ने फेविकोल चिपका दिया है, ऐसे लगता है कोई टेप इनके मुंह पे चिपक चुका है। इनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहे हैं। कोई कैंडल मार्च बांग्लादेश की घटना को लेकर के नहीं इनके द्वारा निकाला जा रहा है। और यह हम सब के लिए चेतावनी भी है, एक चेतावनी भी है। हमारा संत समाज को जोड़ने के लिए पूरी युक्ति करता है, और जब संत समाज एक मंच पर आकर के उद्घोष करता है तो परिणाम भी आता है। जैसे आपने देखा होगा अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण, ये पूज्य संतों की उसी साधना और उसी एकता का परिणाम है जिसे मूर्त रूप दिया है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। आप सबका दायित्व बनता है, हम सबका दायित्व बनता है ये बांटने वाले लोगों को, तोड़ने वाले लोगों को हम कभी पनपने न दें, पनपने न दें। ये कमजोर करने वाले लोगों को किसी भी स्थिति में हमें आगे नहीं बढ़ने देना है। अगर हम सब इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे तो आने वाला समय सनातन धर्म का ही है। दुनिया के अंदर सनातन का झंडा जैसे श्री राम जन्मभूमि पर पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ फहराया जा रहा है, ऐसे ही पूरी दुनिया के अंदर सनातन का झंडा अपने आप गूंजता हुआ दिखाई देगा। तब कोई बांग्लादेश में किसी निरीह हिंदू को, कमजोर और दलित हिंदू को काटने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सोलापुर में दिया बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला भी भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था की भी तुलना की। उन्होंने संविधान में सभी नागरिकों की
समानता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में केवल एक ही धर्म का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, जबकि भारत एक ऐसा देश है जहां कोई भी नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म या समुदाय का हो, वो प्रधानमंत्री बन सकता है। ओवैसी महाराष्ट्र नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रचार में जुटे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र से बता रहे हैं, जहां सोलापुर पहुंचे हैं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, जहां पर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने भारत के भविष्य को लेकर के कहा कि भारत की प्रधानमंत्री एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला बनेगी। वहीं तुलना करने पर भारत और पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सिर्फ एक मजहब का इंसान ही PM बनता है। बाबा साहिब अम्बेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। अब बात देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली के तुर्कमान गेट मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। दिल्ली हिंसा केस में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मामले में गिरफ्तारियों की संख्या बढ़ी। अब तक 16 आरोपी गिरफ्तार, प्रशासन ने बढ़ाया जांच का दायरा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली हिंसा केस में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले में गिरफ्तारियों की संख्या बढ़ गई है। अब तक 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और जांच का दायरा भी प्रशासन ने बढ़ा दिया है। इसमें अभी और गिरफ्तारियां भी संभवतः हो सकती हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के तुर्कमान गेट मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। रुक करते हैं राजस्थान की तरफ। राजस्थान की राजधानी जयपुर में बीती रात रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां रेसिंग कर रही एक ऑडी कार बेकाबू होकर भीड़ में घुस गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 16 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घटना का CCTV फुटेज भी सामने आ चुका है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से ऑडी कार भीड़ में घुसती है और लोगों को रौंद देती है। बता दें कि घटना मानसरोवर के खाराबाद सर्किल के पास की है। मौके पर मौजूद लोगों की माने तो बीती रात 2 कारों के बीच रेस चल रही थी। ऑडी कार करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी। इसी दौरान ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और कार पहले डिवाइडर से टकराई और फिर सड़क किनारे लगे फूड स्टॉल्स में जा टकराई। हादसे के वक्त मौके पर करीब 50 लोग मौजूद थे। ऑडी कार ने 10 से ज्यादा ठेलों और स्टॉल्स को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक अन्य कार पलट भी गई। करीब 100 मीटर दूर जाकर ऑडी कार एक पेड़ से टकरा कर रुकी। इस दर्दनाक हादसे में 16 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इनमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से जयपुरिया अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक युवक को मृत घोषित कर दिया गया है। मृतक की पहचान भिलवाड़ा निवासी रमेश बैरवा के रूप में हुई है, जो फूड स्टॉल पर हेल्पर का काम करता था। हादसे में घायल अधिकांश लोग स्टॉल संचालक और वहां खाना खाने आए हुए थे। फिलहाल मामले में 2 लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं और 2 लोगों की तलाश जारी है। ये CCTV फुटेज आप देख रहे हैं, जहां एक ऑडी कार तेज रफ्तार से स्टॉल से टकराती नजर आ रही है, जिस वजह से वहां पर खड़े तमाम लोग घायल भी हो गए हैं, जिनमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस दौरान बता दें आपको कि एक शख्स की मौके पर भी मौत हो गई थी। इस पूरे मामले में अब 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, वहीं 2 की तलाशी भी जारी है। तेज रफ्तार ऑडी कार का कहर देखने को मिला है जयपुर की सड़कों पर और कहीं ना कहीं ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है। चश्मदीदों ने ये बताया है कि कार आपस में 2 कारें रेस कर रही थी और बता दें आपको कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ये ऑडी कार चल रही थी, जिसकी वजह से ये घटना हुई है जयपुर की सड़कों पर। इस वक्त की तमाम अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी अहम खबरों के लिए आप बने रहिए आज की खबर के साथ।